नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश द मोस्ट टॉपिक आपका ग्रामर सेक्शन से, जिसका नाम है टेंस। समझ गए? आपको जो है एग्जाम में 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछता है। अगर आप टेंस नहीं पढ़े तो समझिए कि आपका इंग्लिश क्या है, अधूरा है। तो आज का जो टॉपिक है, वन शॉट में हम आपको कराएंगे टेंस। कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। समझ गए? तो ये सब चीज़ क्या करेंगे, आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर। चलो आज बात करेंगे बाबू टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स होता है बाबू काल, है ना? टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस कहते किसको है बाबू? टेंस जो है किसको कहते हैं, तो देखिए, यानी भर्व के रूप को क्या कहते हैं बाबू? भर्व के रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। समझ में आया? भर्व के रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, समझ में आया? टेंस के कितने भेद हैं? तो बाबू टेंस के, देखिए यहाँ, देखिए टेंस के कितने भेद है बाबू? 3 भेद हैं। समझ में आया? पहला मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। चलिए, दूसरा बाबू पास्ट टेंस। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस। चलिए, यानी टेंस किसे कहते हैं, यानी वर्ब के रूप को क्या कहते हैं बाबू? टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों टेंस जो है आपका कितने प्रकार का होता है? टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा बाबू? 3 प्रकार का। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? वर्तमान काल। कौन काल बाबू? वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल। फ्यूचर ए पास्ट टेंस का मतलब होता है बाबू भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? भविष्यत काल। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस किसको कहते हैं, और फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मेरे प्यारे बच्चों भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। ठीक है। तो अब आओ कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं? प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान, जो अभी हम समय क्या है, जारी है, चल रहा है, वो आपका कौन सा टेंस कहला जाएगा बाबू? प्रेजेंट टेंस। जो समय क्या हो गया, बीत गया, उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। और आने वाले समय को क्या कहेंगे बाबू? फ्यूचर टेंस। समझ में आया? चलिए, अब एक का कर कर क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। पहला बाबू क्या है? प्रेजेंट टेंस। चलिए, जो समय
अभी क्या है बाबू, जारी है। जो समय अभी जारी है उसे क्या कहेंगे, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय अभी क्या है बाबू, जारी है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या है बाबू, कि मैं खुश हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा बाबू, आई एम हैप्पी। समझ में आया। अब बात करेंगे, या मैं खाता हूं, बात समझना, मैं खाता हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आई इट। यानी सारी क्रियाएं क्या है, प्रेजेंट में हो रही है। समझ में आया, सारी क्रियाएं क्या हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। यानी जो समय अभी क्या कर रहा है बाबू, जारी है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए पहला मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस कह रहा है बाबू कि प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होता है। पहला मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद रखना। दूसरा बोलते हैं बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टेंस जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम पास्ट टेंस का। ठीक है, चलिए दूसरा है बाबू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको कहते हैं, बीते हुए समय को क्या कहते हैं बाबू, बीते हुए समय को क्या कहते हैं, जो समय क्या हो गया है, बीत गया है। जो समय क्या हो गया, बीत गया, यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस कहते हैं। इतना याद रखना, बीते हुए समय को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, वह खुश था, क्या था बाबू, वह खुश था। तो भैया कौन सा था आ गया, तो कौन सा टेंस में, पास्ट में, यानी बीत गया। तो क्या बता बनाओगे, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। चलिए अब इसका भी कितना भेद होता है,
चार भेद होते हैं, समझ में आया। पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार का होता है। देखो, पास्ट टेंस चार प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोलते हैं बाबू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए, दूसरा है बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है बाबू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि पास्ट टेंस किसको कहते हैं बाबू? पास्ट टेंस बीते हुए समय को क्या कहते हैं बाबू? पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बाबू? चार प्रकार होते हैं। पहला है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा है बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या बचा है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब बात करेंगे बाबू फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं बाबू? आने वाले समय को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। आने वाले समय को, आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं बाबू? फ्यूचर टेंस कहते हैं, याद रखना। चलिए, फ्यूचर टेंस का भी कितने भेद होते हैं? चार भेद होता है। और आने वाले समय जैसे मैं गया गया, समझ में आया? मैं घर जाऊंगा, यानी गा गेगी आ गया, तो कौन सा टेंस में आ जाएगा? फ्यूचर टेंस में। समझ में आया? चलिए, एग्जाम्पल देखिए, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा कि क्या हो जाएगा बाबू? आई शैल गो, आई शैल गो। अब इसका भी कितना भेद होता है बाबू? फ्यूचर टेंस का भी कितने प्रकार होते हैं? फ्यूचर टेंस मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? चार प्रकार होते हैं, एकदम इसको याद रखना। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
चौथा है बाबू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इतना याद रखना। ठीक है, तो प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। अब देखो, एक बार शुरू से देखो, उसके बाद हम लोग एक एक टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, यानी टेंस किसको कहते हैं? वर्ब के रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस बोले तो क्या? वर्तमान काल। पास्ट बोले तो भूतकाल, और फ्यूचर बोले तो भविष्यत काल। यानी ये तीनों टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। समझ में? कुल मिलाकर 12 टेंस अगर पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? एकदम टेंस पर क्या हो जाएगा? पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? जो समय अभी क्या हो रहा है बाबू? जारी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और जो बीते हुए समय को क्या कहेंगे बाबू? पास्ट टेंस। जो समय क्या हो गया है? बीत गया, उसे पास्ट टेंस। और आने वाले समय को क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। इतना याद रखना। देखिए, प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह जो है पास्ट टेंस का भी है। पास्ट टेंस का भी कितने प्रकार होते हैं? 4। देखिए आपके स्क्रीन पर है, पास्ट इंडेफिनिट या उसी को सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? चलिए फ्यूचर में आइए। फ्यूचर है यानी आने वाले समय को क्या कहते हैं बाबू? आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट या उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा? तो एक का करके हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेशन बनाना चालू करेंगे। अब हम लोग बात के इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक टॉपिक को क्या करेंगे बाबू? कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन इंडेफिनिट बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए, अब इसका हम लोग क्या बात करेंगे बाबू? पहचान। क्या बात करेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं? ठीक है, इसका पहचान मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जिसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा बाबू? ता हूं, ती हूं, याद रखना। ता है, ती है, ते हो, ये सब चीज क्या होगा बाबू? लगा हुआ रहता है। तो इसका अनुवाद क्या होगा बाबू? ता है, ती है, ते हो, अंत में लगा हुआ रहेगा। तो इसका अनुवाद कौन सा टेंस में होता है बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इतना क्या करना? ता हो, ती हो, ते हो, etc। इसका अनुवाद किस टेंस में होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कह रहा है बाबू, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, कुछ नहीं, मैं खाता हूं, तुम पढ़ते हो। ठीक है, तुम पढ़ते हो। चलिए, तुम पढ़ते हो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जानो स्ट्रक्चर। समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है? समझ में आया? स्ट्रक्चर क्या होता है जानो। देखो कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो मैं पढ़ता हूं तो मैं का क्या होता है बाबू, I। और बताओ V1 या V5 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो बताओ मैं खाता हूं तो आई क्या हो जाएगा बाबू, ईट हो जाएगा। अब कैसे होगा, नहीं होगा, एक एक पॉइंट को देखना, इतना आपको स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए देखिए इसमें कुछ हम पॉइंट लिखा देते हैं कि इस टेंस में, देखिए इस टेंस में भूल कर भी एम इज आर का प्रयोग ना करे, यानी इस टेंस में भूलकर भी एम इज आर का प्रयोग ना करे, अन्यथा आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भूल कर भी एम इज आर का प्रयोग नहीं करना, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भूलकर भी एम इज आर का प्रयोग मत करना। ठीक है, अब जो देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि बताओ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। अब देखो यानी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, सिंपल सी बात, उतना डिटेल मत जाओ। देखो यहां मेरे प्यारे बच्चों, आई वी यू दे ही सी इट, और मेरे प्यारे बच्चों कोई भी नाम आई के साथ क्या लग जाएगा, बताओ। देखिए V1, ठीक है, आई के साथ बाबू V1। चलिए V के साथ भी क्या लग जाएगा बाबू, V1। और U के साथ भी क्या लग जाएगा बाबू, V1। और D के साथ भी क्या लग जाएगा बाबू, V1। ठीक है, D के साथ भी क्या लगेगा बाबू, V1। अब ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है बाबू, ही सी इट, और नेम के साथ क्या लग जाएगा बाबू, V5। तो V5। ठीक है, अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखो, देखिए यहां V1 V2 और मेरे प्यारे बच्चों V3 V4 और V5 कुछ नहीं। देखिए V1 जो है बाबू गो, V2 क्या हो जाएगा वेंट, और मेरे प्यारे बच्चों गो वेंट गॉन। याद रखना गो वेंट गॉन, और मेरे प्यारे बच्चों गोइंग, और क्या हो जाएगा गोज। अब सुनो, अगर V1 और V5 अगर यूज होगा तो कौन सा टेंस में होगा बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑल प्रेजेंट टेंस में, ऑल प्रेजेंट टेंस में क्या का यूज होता है बाबू, ऑल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का यूज होता है। याद रखना V1 या V5 का यूज होगा। ऑल पास्ट टेंस में क्या, ऑल पास्ट टेंस में किसका यूज होगा बाबू, ऑल पास्ट टेंस में V2 का यूज होता है। याद रखना ऑल कंटिन्यूअस टेंस में, ऑल कंटिन्यूअस टेंस में किसका यूज होता है, ऑल कंटिन्यूअस, सॉरी ऑल परफेक्ट टेंस में, ऑल परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है, V3 का यूज होता है। याद रखना यानी V1 और V5 ऑल प्रेजेंट टेंस में, और V2 जो मेरे प्यारे बच्चों ऑल पास्ट टेंस में। ऑल परफेक्ट टेंस में क्या बाबू, V3 का यूज होगा। ऑल कंटिन्यूअस टेंस में मेरे प्यारे बच्चों, ऑल कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज होता है। ऑल कंटिन्यूअस टेंस में किसका यूज हो जाएगा,
फोर का यूज होगा। अब सुनो, ये देखो कह रहा है कि ये V4 में हमेशा क्या आईएनजी लगा हुआ रहता है, ठीक है। V4 में क्या लगा हुआ रहता है, आईएनजी। अब जो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, समझ में आया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, समझ में आया। अब देखो, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई बोल देगा कि राम जाता है, ठीक है, क्या है, राम जाता है, याद रखना राम जाता है, तो हमने आपको नाम के साथ क्या लगाने के लिए बोले, वो एस आई एस, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस। तो राम क्या हो जाएगा बाबू, गोज, क्या हो जाएगा, गोज। तो अब आपसे पूछेगा, इसी पर आपको दे देता कि राम, चलिए एक और दे दे रहे हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम रीड्स, ठीक है। चलिए अब जो बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कि सर ये बताइए कि आप जो है, ये जो है, ये भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये भी आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आप जो है इसके साथ एस लगा दिए और इसके साथ क्या लगा दिए बाबू, एस लगाए। क्यों, क्यों लगाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में क्या होगा बाबू, लास्ट में क्या रहेगा, वॉवेल रहेगा, क्या रहेगा बाबू, वॉवेल रहेगा। तो उसके साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के मेन वर्ब में अगर क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, क्या रहेगा बाबू, कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसके साथ क्या लगा दोगे बाबू, एस लगा दोगे, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया। चलिए अब देखो, अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। तुम पढ़ते हो, देखो यहां तुम पढ़ते हो, तो पढ़ना का क्या होता है बाबू, यू, और पढ़ना, सॉरी, तुम का होगा यू और पढ़ना का क्या हो जाएगा बाबू, रीड। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बाबू नेगेटिव, इसी का नेगेटिव का, नेगेटिव सेंटेंस, वो तो आपका अफर्मेटिव था, अब क्या है बाबू, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका पहचान क्या होता है बाबू, इसका पहचान जो होता है कि इस वाक्य में, इस वाक्य में क्या लगा हुआ रहता है बाबू, नहीं लगा हुआ रहता है, नहीं लगा हुआ रहता है, इतना याद रखना, ठीक है। देखिए जैसे मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो कि सब्जेक्ट प्लस डू, या मेरे प्यारे बच्चों डू या डज प्लस नोट प्लस क्या लगा दोगे बाबू, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस वाक्य में क्या लगा हुआ रहेगा बाबू, नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। अब देखिए, अब जो वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है, ठीक है। अब आओ, राधा बाजार जाती है, अब बनाएंगे हम लोग, देखो सॉरी, राधा बाजार नहीं जाती है। चलिए देखिए,
तो अब पहला स्थान क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट। पहला स्थान क्या होगा? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बाबू? ही। चलिए, तो यहां क्या लिख दिए? ही। ठीक है। अब बताओ डू या डज किसके साथ लगेगा? फिर एक बार देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? डज। अब देखिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कौन? ही, सी, इट, और मेरे प्यारे बच्चों कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सोन, मैंने दुनिया का कोई भी नाम क्या होगा? इसके साथ डज का प्रयोग होगा। अब बनाइए, आपको बन जाएगा कि वह नहीं खेलता है। तो बताओ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा बाबू? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। उसके बाद क्या लगेगा बाबू? नोट लगेगा। उसके बाद क्रिया का कौन सा रूप लगाने के लिए बोल रहा है? V1। तो बताओ, खेलना, खेलता है, तो खेलना का क्या होता है बाबू? प्ले। V1 क्या होता है बाबू? प्ले। बन गया। चलिए, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो देखो, तो तुम का क्या होता है बाबू? यू। यू के साथ क्या लगेगा बाबू? डू। उसके बाद क्या लगा दोगे? नॉट। उसके बाद कहाँ नहीं जाता है बाबू? गो टू स्कूल। चलिए, राधा बाजार नहीं जाती है, तो बाबू राधा का क्या हो जाएगा? राधा डज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर नंबर है। राधा डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाती है बाबू? मार्केट। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसका बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका पहचान होता है बाबू कि इस वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहता है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बाबू। डू या डज प्लस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न वाचक चिन्ह। ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल देखिए। क्या मैं पढ़ता हूं? चलिए, क्या मैं पढ़ता हूं, तो सबसे पहले क्या लगेगा? बताओ, इसमें क्या लगेगा? सबसे पहले डू लगेगा, डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा कि V1 लगेगा? तो ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। कौन वर्ब से? हेल्पिंग वर्ब को पहले। अब आओ, मैं के साथ क्या लगता है? डू लगता है कि बाबू डज लगता है? डू लगता है ना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है ना। कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ क्या लगेगा बाबू? डू लगेगा। चलो, डू, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 क्या हो जाता है? रीड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। चलिए, क्या क्या वह जाती है? देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लग जाएगा? डज सी, बताओ जाना का गो। ठीक है, डज सी गो। अब गो इसलिए लगा
क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो अब जो है नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सारा का सारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए क्या है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है डू या, बताओ बाबू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस क्या हो जाएगा बाबू, V1। यही है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए अब इसी का हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो होगा, इसमें अब आपको एक और जोड़ दे रहे हैं, WH वर्ड। WH वर्ड, WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। चलिए तो व्हाट मीन्स क्या होता है बाबू, क्या, व्हेन मतलब होता है जब तब कब, व्हाई मीन्स क्यों, और हाउ मीन्स मेरे प्यारे बच्चों कैसे, और वेयर मीन्स क्या होता है बाबू, कहाँ। तो अब बताओ क्या लग जाएगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, यानी अब देखो यहां इसके बाद क्या लगेगा, डू या डज प्लस, बता दो, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा। अगर WH आपका अगर नेगेटिव में रहता है तो मेरे प्यारे बच्चों नोट लगा देना, अगर नेगेटिव में रहेगा तो नोट प्लस क्या लगा देना, V1 लगा देना, और क्या डाल देना, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये WH वर्ड का क्या है बाबू, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में का एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं यहाँ। देखिए सब का एक एग्जांपल आप ले लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है कि कह देगा कि क्या मैं, या क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह नहीं पढ़ता है। तो क्या बनाओगे बाबू, डज सी, सॉरी ही, डज ही, उसके बाद बताओ डज ही नोट रीड, डज ही नोट रीड। चलिए अब WH वर्ड का एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे पूछ देगा तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, चलो तो सबसे पहले क्या आएगा बाबू, WH वर्ड है ना। तो कहाँ का क्या होता है बाबू, वेयर, वेयर। अब बताओ उसके बाद डू या डज, डू लगेगा, डू इसलिए लगेगा क्योंकि बताओ ये जो डू इसलिए लगेगा यू के साथ, डू इसलिए लगेगा क्योंकि वो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कौन पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो वेयर डू यू, रहना का क्या होता है V1 बाबू, लिव। ये क्या हो गया बाबू, बन गया। तो आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जो टेंस जो आपको हम 3 पार्ट में कराएंगे, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, सारा आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इससे हम 3 क्लास कराएंगे। फर्स्ट क्लास आपका प्रेजेंट आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम लोग क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, या
उसी को हम लोग क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का क्लास बाबू यहीं तक रहेगा, ठीक है।